भक्ति और शक्ति, इन दोनों का संबंध बड़ा ही सरल है। मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात भक्ति भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है, और वहीं से उसका विनाश आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का हित करने के लिए होती है, किसी और के लिए कोई शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सके, एक गड्ढा बना सके और फिर एक नए वृक्ष को जन्म दे सके। एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इसी कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। इसलिए जीवन में जो भी शक्ति आपके पास आती है, भले ही भक्ति से या कहीं और से भी, इसका सदुपयोग करना सीखिए, अन्यथा यही शक्ति आपके अंत का कारण बनी। अहंकार अत्यंत बलशाली होता है। यह अहंकार मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता। अद्भुत है, यही अहंकार जो मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता, यही उसके पतन का कारण भी बन जाता है। जहां मनुष्य ये सोचने लग जाता है कि केवल वही योग्य है, वहीं से उसका पतन आरंभ है कि नहीं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये विश्वास है। किंतु यदि वो ये सोचता है कि केवल मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये अभिमान है, अहंकार है, और ये आपको नाश की ओर अवश्य ले जाएगा। ये आत्मा अच्छे से जानती है क्या उचित है, क्या अनुचित है। यदि चुनौती है तो वो ये कि आप अपने मन को समझ लें, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से ही आती है, किंतु ये मन मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है, और इसका विकास होता है इस संसार को देख के। जिस दिन आपका ये मन और आपकी आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में ना कोई समस्या होगी, ना कोई कठिनाई, ना ही कोई संकट, क्योंकि आपके पास हर समस्या, हर कठिनाई, हर संकट का हल होगा, वो भी आप ही के भीतर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।